Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss about the 2 points form for the formation of equation of straight line. Equation of straight line कल भी हमने बनाई थी और वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एक हमने की थी जब आपको लाइन की स्लोप और वाई इंटरसेप्ट दे दिया जाए तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। फिर अगर आपको एक पॉइंट की लाइन के ऊपर एक पॉइंट और उस लाइन की स्लोप दे दी जाए तो फिर हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करते हैं। आज हम देखेंगे कि अगर आपको एक लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स दे दिए जाएं तो फिर आपने जो है क्या करना होगा, किस तरह इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनानी होगी। तो देखें हमारे पास जो है ये एक लाइन है, लेट से इस तरह आपको दो पॉइंट्स दे देगा। लेट पॉइंट्स हैं आपके पास x1 y1 एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट इस लाइन के ऊपर आपके पास होगा x2 y2। तो अगर दो पॉइंट सिर्फ आपको मिल जाएं तो फिर ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आप इस फॉर्म से बना सकते हैं। ये क्या फॉर्म होगी, y माइनस वाई वन ओवर y2 माइनस वाई वन इक्वल टू x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। तो इस पे एग्जांपल कर लेते हैं। ये बिल्कुल सेम है जैसे हम स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करते हैं, तो ये हमने उसी से बनाई है। दो पॉइंट्स जो आपको गिवन है उससे स्लोप निकालें और पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करें तो आपको ये फॉर्म मिल जाएगी। बहरहाल हम यहाँ पे डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passes through the points एट आपको दे दिया 1 3 3 6। इन दो पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है, कहता है उस लाइन की इक्वेशन आप फाइंड करें। तो चूँकि दो पॉइंट्स गिवन हैं तो इसलिए हम 2 पॉइंट्स फॉर्म यूज़ कर लेंगे। तो यूजिंग 2 पॉइंट्स फॉर्म, तो ये आपको 2 पॉइंट्स फॉर्म गिवन है। ये हम कंसिडर कर लेंगे x1, ये हमारा हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो 2 पॉइंट्स फॉर्म आपके पास हैं y माइनस y1, y1 आपके पास है 3 ओवर y2 6 माइनस y1 3 इक्वल टू x माइनस x1 1 हो गया ओवर x2 माइनस x2 3 है और x1 1 है, तो ये हो गया 3 माइनस 1। बस ये से सिंप्लीफाई कर दें आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो ये बन गया y माइनस 3 ओवर 3 इक्वल टू x माइनस 1 ओवर 2 हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, 2y माइनस 6 इक्वल टू 3x माइनस 3 हो जाएगी। बाकी मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये 2y माइनस 6 को 3x की साइड पे ले जाएं तो ये आपके पास हो जाएगा 3x माइनस 2y इज़ इक्वल टू, मैंने ऐसे किया 2y को 3x के पास ले आया और माइनस 3 को इस साइड पे ले आए तो प्लस 3 हो जाएगा। माइनस 6 प्लस 3 जो है ये माइनस 3 के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपके पास जो है फाइनली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगी जो कि 3x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 3 हो गई। तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगी आपके पास। तो ये आपने देखा है, अगर आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है और आपको दो पॉइंट्स दे दिए जाते हैं तो फिर हम 2 पॉइंट्स फॉर्म यूज़ 1। ये दो पॉइंट्स याद रखें,
अगर दो लाइंस या दो से ज़्यादा लाइंस हैं वो अगर पैरेलल हैं, तो अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप्स इक्वल होगी। इफ़ लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल, ठीक है, देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। और अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो फिर उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल होगा। तो ये पॉइंट्स अपने पास आप लिख लीजिएगा। इसका क्या मतलब है, देखें, अगर मेरे पास, इसकी मैं एक्सप्लेनेशन आपको करवा देता हूँ। मेरे पास लाइंस हैं और वो हैं पैरेलल। लेट, ये एक लाइन है, इसकी ये दूसरी लाइन है जो कि इसको पैरेलल है। अगर इसकी लाइन की स्लोप फॉर एग्जांपल 3 है तो इस लाइन की स्लोप भी क्या होगी, 3 होगी। ये हम पैरेलल लाइंस की स्लोप्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप्स इक्वल होगी। इसकी स्लोप अगर 3 है तो इसकी स्लोप भी क्या होगी, 3 होगी। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, फॉर एग्जांपल एक लाइन ये है और एक ये है, अगर इस लाइन की स्लोप लेट से m = 2 है तो फिर इसकी स्लोप कितनी होगी, तो इसकी स्लोप हम निकालेंगे। इसके लिए जो इसकी स्लोप होगी वो लेट इस स्लोप को m1 का नाम दे देता हूँ, इस स्लोप को m2 का नाम दे देता हूँ। तो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप कितनी होगी, तो हमने कहा है लेट इसकी स्लोप m2 है तो m2 × 2 इक्वल टू क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। आपको बता दिया कि दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। तो इस लाइन का स्लोप m2 मैंने कंसिडर किया, इस लाइन की स्लोप 2 है तो 2 × m2 = -1, तो m2 किसके इक्वल आ जाएगा, -1/2 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है निकाल रहे हैं m2 = -1/2। अगर इसकी स्लोप 2 है तो इसकी स्लोप -1/2 होगी। दूसरे शॉर्टकट आप ऐसे देख सकते हैं कि उस नंबर का रेसिप्रोकल होगा लेकिन विद अपोजिट साइन, ठीक है, साइन अपोजिट होगी। दोनों स्लोप्स का जो साइन होगा, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स का जो साइन होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है, और वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। हम ऐसे कह सकते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देख लें। फॉर एग्जांपल एक लाइन है, उसकी स्लोप है 1, तो मैं इसकी अगर परपेंडिकुलर लाइन देखूं, इसकी परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप देखूं तो m2 = जो है वो -1/1, तो -1 हो जाएगा। इसी तरह अगर एक लाइन है, उसकी स्लोप जो है -3 है तो उसकी जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, इस लाइन को जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसकी स्लोप +1/3 हो जाएगी। 3 का रेसिप्रोकल लेकिन विद अपोजिट साइन। तो ये दो बातें याद रखें, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप्स इक्वल होंगी, और अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो फिर उनकी स्लोप जो है, हमने कैसे, एक लाइन की स्लोप गिवन है, आपको परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप निकालनी है, तो फिर हमने क्या देखना है, रेसिप्रोकल विद अपोजिट साइन हो जाएगा।